आज वायुसेना के बेड़े में स्वदेशी निर्मित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स की पहली खेप शामिल हो गई है। इन हेलीकॉप्टर्स को प्रचंड नाम दिया गया है। इन हेलीकॉप्टर्स के आने के बाद भारतीय वायुसेना की ताकत पहले से और ज्यादा बढ़ गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी की उपस्थिति में जोधपुर में हेलीकॉप्टर्स को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। राजस्थान के जोधपुर एयरबेस स्टेशन में राजनाथ सिंह ने प्रचंड से उड़ान भरी और इस दौरान उन्होंने कहा कि ये हेलीकॉप्टर न सिर्फ वायुसेना की ताकत बढ़ाएंगे बल्कि इससे देश में रक्षा उत्पादन को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रचंड को सरकारी उपक्रम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने विकसित किया है। प्रचंड हेलीकॉप्टर की खासियत की बात करें तो ये करगिल से लेकर लद्दाख तक ऊंची ऊंची चोटियों पर मोर्चा संभालने में सक्षम है और इसे ऊंचाई पर युद्ध अभियानों के लिहाज से ही विकसित किया गया है। इसकी डिजाइन इंटीग्रेशन पूरी तरह से भारतीय है और प्रचंड 5.8 टन वजनी 2 इंजन वाला हेलीकॉप्टर है। हल्के वजन के चलते यह काफी ऊंचाई पर भी बने बंकर्स को नष्ट कर सकता है और जंगलों में चलने वाले उग्रवाद विरोधी अभियान जो हैं उनसे लेकर शहरी इलाकों में राहत कार्य में भी मदद कर सकता है। प्रचंड हवा से हवा में मार करने की क्षमता रखता है। हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, रॉकेट सिस्टम और दूसरे घातक हथियार इसमें लगे हुए हैं। ये चीन के ड्रोनों को मिसाइलों से भेद सकता है तो जमीन पर उसके टैंकों को भी आसमान से ही नष्ट कर सकता है। ये थल सेना और वायुसेना दोनों के काम आने वाला है। 95 प्रचंड हेलीकॉप्टर्स भारतीय थल सेना को मिलेंगे जबकि करीब 65 हेलीकॉप्टर्स भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होंगे। हल्के हेलीकॉप्टर्स की जरूरत तब से ज्यादा महसूस की गई जब 1999 में करगिल युद्ध छिड़ गया था। इस दौरान सेना को ज्यादा ऊंचाई वाले स्थान पर हमला करने के लिए ऐसे हेलीकॉप्टर्स की बहुत ज्यादा कमी महसूस हुई थी। यह हेलीकॉप्टर हर तरह के मौसम में उड़ने में सक्षम भी हैं। तो आज प्रचंड मिल चुके हैं। डिजाइन इंटीग्रेशन पूरी तरह से भारतीय है और पूरी तरह से स्वदेशी निर्मित फर्स्ट मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर ये प्रचंड है और इसीलिए इसे भारतीय वायुसेना, भारतीय थल सेना, कुल मिला के भारतीय जो सशस्त्र सेनाएं हैं उनके सशक्तिकरण के लिहाज से एक मील का पत्थर कहा जा रहा है। और फर्स्ट बैच जो है मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स को उसको आज इंडक्ट किया गया है। और हमारे साथ चर्चा के लिए इस वक्त सेंटर फॉर एयर पावर स्टडीज और सुरक्षा विशेषज्ञ एयर मार्शल रिटायर्ड अनिल चोपड़ा सर जुड़ चुके हैं। चोपड़ा सर, बहुत बहुत स्वागत है। सर, आप कितना महत्वपूर्ण आप मानते हैं इंडक्शन ऑफ प्रचंड एयरफोर्स और भारतीय आर्म फोर्सेस के लिहाज से? चोपड़ा सर, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है सर? मुझे लगता है उन तक आवाज हमारी पहुंच नहीं रही है। तो प्रचंड की खासियत भी आपको ग्राफिक्स के जरिए हम दिखा रहे हैं। ऊंची ऊंची चोटियों में मोर्चा संभालने में यह पूरी तरह से सक्षम है और एक लाइट वेट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की अरसे से हमें जरूरत थी। जैसा हमने रिपोर्ट में भी आपको बताया कि कारगिल वॉर के बाद से ही इस तरह के हेलीकॉप्टर्स की जरूरत पड़ी थी और इसीलिए इसको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL को इसका जिम्मेदारी सौंपी गई और ये जिम्मेदारी बखूबी निभाते हुए अब नाम ही प्रचंड है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जब इसकी सवारी की, इस प्रचंड में जब उन्होंने उड़ान भरी, उसके बाद उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि नाम है प्रचंड। तो एक तरह से ये भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ाने वाला और मौजूदा परिस्थितियों में जिस तरह से चीन के साथ तनातनी बढ़ी है और चीन आंखें तरेरने की लगातार कोशिश करता रहता है, इस तरह के बहुत जरूरी था सेना को, एयरफोर्स को इस तरह के हेलीकॉप्टर से लैस होना ताकि अगर हाई माउंटेन्स में कोई भिड़ंत होती है चीन से तो फिर माकूल जवाब दिया जा सके। और इस वक्त हमारे साथ चर्चा के लिए सेंटर फॉर एयर पावर स्टडीज और सुरक्षा विशेषज्ञ एयर मार्शल अनिल चोपड़ा जुड़ चुके हैं। चोपड़ा सर, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है। सर, कितना महत्वपूर्ण है प्रचंड का इंडक्शन इंडियन एयरफोर्स के लिए? सर, जय हिंद एंड भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है आज। इंडियन एयरफोर्स के लिए, आर्मी के लिए और HAL के लिए बहुत महत्वपूर्ण। आत्मनिर्भरता में एक लंबा कदम।
हेलीकॉप्टर्स बनाने में हम अब माहिर हो चुके हैं। हर तरह के हेलीकॉप्टर हम बना रहे हैं। प्रचंड जिसका मतलब है फियर एक मल्टी रोल लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। थल सेना और वायुसेना ने ऑर्डर प्लेस किए हैं। आप जानते हैं कि इससे पहले हम ध्रुव और रुद्रा उड़ा रहे थे। ये उसका एक नेक्स्ट स्टेप है। हमको कॉम्बैट हेलीकॉप्टर चाहिए हिमालयस के लिए। आप जानते हैं हिमालयस में हम फेस टू फेस बैठे हैं चाइना के साथ, और ये जो हेलीकॉप्टर है इसकी जो फ्लाइट सीलिंग है वो मोर देन 6 किलोमीटर यानी कि 20,000 फुट तक की इसकी सीलिंग है। कारगिल की लड़ाई के बाद में हमने देखा था कि हमको हाई ऑल्टीट्यूड हेलीकॉप्टर चाहिए। ये हेलीकॉप्टर ने सियाचिन में फ्लाइट भर चुके हैं। डिफरेंट लैंडिंग ग्राउंड पे लैंड कर चुका है। 21,300 फुट की इसकी सर्विस सीलिंग है। और जैसे आप जानते हैं कि लास्ट ईयर ही नवंबर में प्राइम मिनिस्टर ने ये हेलीकॉप्टर एक प्रेजेंट किया था हमारे एयर चीफ को, मगर उसकी फॉर्मल जो इंडक्शन है, ऑपरेशनलाइजेशन, वो आज हो रही है। जो जोधपुर के अंदर फर्स्ट कॉटन बनाई गई है। इससे पहले हमारे पास कॉम्बैट हेलीकॉप्टर थे रशिया के Mi-25 और Mi-35, और रिसेंटली हमने अपाचे हेलीकॉप्टर खरीदे थे अमेरिका से। और आप जानते हैं कि अपाचे हेलीकॉप्टर एक बहुत एक्सपेंसिव एयरक्राफ्ट था, तकरीबन 1100 करोड़ का एक हेलीकॉप्टर था। और ये जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जो हमने इंडिया में बनाया है वो सिर्फ 330 करोड़ का है। 200 से ज्यादा लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर हमने ऑर्डर किए हैं। और ये लाइट हेलीकॉप्टर तकरीबन 60 इंडियन एयरफोर्स खरीदेगी और बाकी खरीदेगी इंडियन आर्मी। इन जहाजों की हिमालयस में हाई ऑल्टीट्यूड एंड लो टेम्परेचर की टेस्टिंग हो चुकी है, और राजस्थान में इसकी हाई टेम्परेचर और लो ऑल्टीट्यूड की टेस्टिंग हो चुकी है। तो एयरक्राफ्ट के अंदर तरह तरह के उपकरण लगे हुए हैं। ये इसमें इंफ्रारेड सेंसर्स लगे हैं। एक फ्रंट में गन है जो स्विvel की जा सकती है। एयर टू एयर मिसाइल्स हैं, एयर टू ग्राउंड रॉकेट्स हैं, और एंटी टैंक मिसाइल्स लगी हैं। कुछ मिसाइलें और रॉकेट अभी विदेशी हैं, मगर सब्सिक्वेंटली हमने ये सारे हेलीकॉप्टर में वेपन हमारे इंडिजिनस बनने वाले हैं। एब्सोल्युटली सर, जैसा आपने बताया सर कि इसको टेस्ट किया जा चुका है हिमालय के हाई ऑल्टीट्यूड रीजन से लेकर रेगिस्तान तक, ये हर जगह इफेक्टिव है। बट एक आम मन में जो सवाल आता है कि इसे लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, इनकी क्या सिग्निफिकेंस है? आमतौर पर हम देखते हैं कि कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जैसा आपने बताया अपाचे है, मी सीरीज के हैं, दूसरे भी हैं, और बड़े हैवी होते हैं और लगता है कि कहीं युद्ध में जा रहे हैं तो ज्यादा असला, ज्यादा लोगों को लेकर जाएंगे। इस तरह के लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स का सिग्निफिकेंस क्या है सर? हाँ, पहले मैं बताऊं कि ये लाइट वर्ल्ड का वन ऑफ द लाइटेस्ट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। ये पतला सा एयरफ्रेम है, आगे पीछे पायलट बैठते हैं, और इसको हमने एक कैमोफ्लेज, डिजिटल कैमोफ्लेज पेंट किया है, जिससे ये हेलीकॉप्टर दिखाई में देने में बहुत मुश्किल रहेगा। लाइट इसलिए जरूरी होता है कि बहुत हाई ऑल्टीट्यूड में अगर ऑपरेट करना है तो या तो लाइट हेलीकॉप्टर हो और उसके अंदर आपको बहुत पावरफुल इंजन नहीं लगाने पड़ेगा। अपाचे भी उस ऊंचाई पे उठता है, मगर जैसे मैंने कहा वो 3 गुना ज्यादा महंगा है। और एक मैं बात बताऊं कि ये जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, इसके क्या क्या मिलिट्री के रोल्स क्या होंगे, क्या क्या मिशन से उड़ेगा। ये एंटी इन्फेंट्री, एंटी आर्मर, एंटी गन पोजीशन, एंटी रेडार, ग्राउंड के तरह तरह के अर्बन वॉरफेयर, जैसे हमने देखा यूक्रेन के अंदर अर्बन वॉरफेयर हो रहा है, ये हर तरह के रोल्स में इसका इस्तेमाल होगा। और देखिए, हम ये एक इवैल्यूएशन है जो ध्रुव हेलीकॉप्टर हम पहले बना रहे थे इंडिया के अंदर, उसका एक नेक्स्ट स्टेप है। ध्रुव को पहले हमने वेपनाइज किया, अब हमने लाइट कॉम्बैट में एक और खूबी होती है कि बड़ी एजिलिटी होती है, बहुत तेजी से टर्न कर सकता है, बहुत लो लेवल पे फ्लाइंग करेगा। तो इसके अंदर और तरह तरह के क्या उपकरण है। हेलमेट माउंटेड साइट है, हेलमेट जिस तरफ भी आप सिर को हिलाएंगे उसी तरफ हमारी गन और मिसाइल भी उसी तरफ देखने शुरू हो जाएंगी। इसके अंदर एक बहुत मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट है, इसके अंदर रेडार वार्निंग मिलेगी, लेजर वार्निंग मिलेगी, मिसाइल अप्रोच वार्निंग मिलेगी, और इसके अंदर एक डाटा लिंक है। यानी कि हवा में ये सुरक्षा कवच तो है ही, लेकिन जैसा आपने बताया कि ये एंटी टैंक खूबियों से भी लैस है।